हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और नीट की यार एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। बिकॉज 1 अगस्त को तो नहीं होने वाला है, बिकॉज अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आउट हुए हैं, ना ही सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, ना ही किसी अदर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। तो यार बड़ा कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम कब होगा, डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन इतना मुझे ट्रस्ट है, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट एंड तक देखोगे तो यार डिसलाइक मारने से पहले वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, बिकॉज इसमें बहुत मैंने सारी एनालिसिस और रिसर्च की हुई है। कुछ प्रीवियस ईयर का डेटा लिया हुआ है कि पहले कैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ करता था 2019 में, 20 में कैसे हुआ है लास्ट ईयर कोविड की पेंडेमिक के सिचुएशन में, और 2021 की जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। फिलहाल बहुत ही जल्द इस पर अपडेट कोई ना कोई मिल जाएगी। मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, मैं आपको टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन यार एनालिसिस है तो आपको आई होप हो सकता है इसमें काफ़ी हेल्प मिले। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस करना है। आप बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, 10+2 के, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो या आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, बोर्ड के एग्जाम प्लस आप नीट के एग्जाम, आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं, तो देन एग्जाम डेट हम एंड पे बताएंगे। उससे पहले कुछ हमको फैक्ट समझने पड़ेंगे। लेकिन आप सभी से यार एक रिक्वेस्ट है, आप इसको यार थोड़ा सा एक मजबूरी मत समझो कि आप पेंडेमिक में बाहर नहीं जा सकते हो, देन कुछ सीख नहीं सकते हो, कुछ पढ़ नहीं सकते हो। इस चीज का आपको बेनिफिट लेना है और आपको नीट में अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ और आपकी अच्छी परसेंटाइल आ पाए और आपके अच्छी रैंक बन पाए, ताकि आप किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाए। आई होप सारे बच्चों का यही टारगेट रहता है। हो सकता है वो एमबीबीएस टारगेट किया हो सकता है वो बीडीएस टारगेट किया हो या कोई अदर कोर्स टारगेट किया हो। तो ये यार बात हो गई आपकी प्रिपरेशन की। अब हम बात करते हैं यार पूरी फैक्ट पे। 2019 में किस तरह से एग्जाम हुआ, 2020 में कैसे हुआ, देन अब 2021 में कैसे होगा। करंट सिनेरियो भी मैंने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, किस तरह से अभी गवर्नमेंट के साइड से कमिटमेंट है या एनटीए के साइड से कमिटमेंट है, सारी चीजें मैंने यहाँ पर रिजॉल्व की हुई हैं। तो सबसे पहले हम यार डेटा एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। 2019, 2021 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर कितने थे, एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ रहे थे, और देन एग्जाम डेट क्या थी। अब यार जैसे 13.66,000 मतलब कि 13,66,000 लगभग बच्चे थे जिन्होंने नीट के एग्जाम दिया था 2019 में। अब अगर 2020 में बात करें तो यार 3862 यहाँ पर एग्जाम सेंटर थे, और आई होप 2021 में 4200 प्लस एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। और ये तो डेटा हो गया। फिलहाल लास्ट ईयर जो एग्जाम डेट थी वो क्या थी, 2019 में 5 मई को हुआ था, 2020 में 3 मई को एग्जाम डेट आई थी। लेकिन कोविड की वजह से जो एग्जाम डेट हमारी हुई थी 13 सितंबर तक गया हुआ था ये यहाँ से मूव होके। लेकिन इस बार 1 अगस्त अभी तक एग्जाम डेट दी गई है, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए गए हैं, ना ही कोई अभी अपडेट है। तो ये सारी चीजें अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया करंट सिनेरियो। तो यार नीट के एग्जाम की अगर हम डेट की बात करें, इसको थोड़ा सा जेई से आपको को रिलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोनों को यहाँ पर रख के। जब जेई का एग्जाम हुआ करता था 2019 में, 2019 में यार एक एग्जाम हुआ करता था अप्रैल में, और देन मई में आपका जो है नीट का एग्जाम आपको देखने को मिलता था, जैसे कि आप डेट्स देख सकते हैं। और देन अगर हम बात करें यही फिर देन एडवांस जेई मेन और एडवांस के बीच में जेई नीट हुआ करता था। सिमिलर इसी तरीके से 2020 में भी डेट आपको देखने को मिली थी कि 3 मई को एग्जाम डेट दे रखा था नीट का, और यहाँ पर आपको जेई 2 बार कंडक्ट हो रहा था, एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में, और देन बीच में हमारा मई आया हुआ था, मतलब 3 मई को यहाँ पे एक बार एग्जाम हुआ। तो हमेशा यार नीट का एग्जाम होता रहा है जेई एडवांस से पहले, और जो जेई होता रहा है जेई से, और जेई ये हो गया, नीट ये हो गया, और देन जेई एडवांस हो गया। तो मतलब कि दोनों एग्जाम के बीच में जो हमारा एग्जाम होता रहा है वो नीट का होता रहा है। अब अगर हम बात करें कि जैसे लास्ट ईयर भी हमारा जब पूरा शिफ्ट कर गए थे एग्जाम,
आप उसकी भी डेट्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो हमारा एग्जाम डेट थी, देखो यार फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में तो जेई का एग्जाम था, है ना। देन 13th ऑफ सितंबर को हमको नीट का एग्जाम देखने को मिला। तो जैसे कि जेई एडवांस की जो डेट थी वो सितंबर की लास्ट में थी, है ना। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम कंडक्ट हुए थे लास्ट ईयर। लेकिन इस बार कैसे कंडक्ट हो सकते हैं, थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है यहाँ पर यार। इस बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए हैं, लास्ट ईयर कुछ एग्जाम हो चुके थे। तो आपको जेई को और नीट को एक दूसरे से कोरिलेट करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है। बिकॉज उसको कंडक्ट कराने के लिए कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग चाहिए होगी। बस ये डिफरेंस इतना है कि जेई के एग्जाम 2 अभी पेंडिंग है, मतलब कि 2 अटेम्प्ट रह गए। लास्ट ईयर 1 अटेम्प्ट था, बिकॉज इस बार जेई 4 बार हुआ है। बिकॉज जेई भी एनटीए कंडक्ट कराता है, नीट भी एनटीए कंडक्ट कराता है। और यार एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो नीट का एग्जाम होगा वो जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में होने वाला है। अब उसके साथ साथ लास्ट ईयर सीबीएसई के एग्जाम सारे ऑलमोस्ट कुछ रह गए थे, 70% तो हो गए थे। लेकिन इस बार क्या है, एक भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए, या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम की बात करें वो भी नहीं हुए, बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं हुए। अभी उस पर मीटिंग होने वाली है 1 जून को। देन उसके बाद ही कुछ डिक्लेरेशन होगा या कुछ अनाउंसमेंट होगा। तो हम यार मानते हैं कि अगर ये 1 जून को ये कंप्लीट डिसीजन ले लेते हैं तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम, देखो यार जून में कंडक्ट होना तो अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एकदम इम्पॉसिबल सा है। बहुत अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी तो मैं मान के चलता हूँ या तो लास्ट वीक ऑफ जून या तो 1 वीक ऑफ जुलाई से हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट होने की कुछ डेट्स रहेंगी। अब यार ये एक्सपेक्टेड है। अब कभी भी जब भी बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट आई है तो 30 से 45 डेज के बीच की बोर्ड शीट रहती है, पूरा सीट रहता है, चार्ट रहता है। तो उस हिसाब से हम 10 से 15 अगस्त तक वैरी कर सकती हैं हमारी सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम डेट। मतलब कि सीबीएसई बोर्ड हमको कंडक्ट कराते कराते 15 अगस्त तक हम पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम पहला जेई अटेम्प्ट ले लेते हैं 3rd वीक ऑफ अगस्त में, फर्स्ट मतलब जो हमारा जो अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट था। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा मई वाला अटेम्प्ट है वो कब होगा, तो यार जैसे कि ये 3rd वीक ऑफ अगस्त में हो रहा है, 25 डेज का आप गैप लेके चलो, 30 डेज का एटलीस्ट गैप लेके चलो। तो ये जो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा तो सिमिलर आपका हेल्ड हो रहा होगा कि 3rd वीक ऑफ सितंबर में, मतलब कि 15 से 20 सितंबर के बीच में हो सकता है। अब यार अगर हम बात करें कि अब इसके बाद बारी आती है नीट की, तो यार नीट लास्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा या तो 1st वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। बहुत ज़्यादा जेई एडवांस एक्सटेंड करेगा तो 10 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर सकता है, जब बिल्कुल भी क्लोजर जल्दी से नहीं होगा। बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होती चली गई या हमारे पास कुछ कंट्रोल्स नहीं रहे। फिलहाल इस बार कहना कि थोड़ा सा पेंडेमिक पिछली बार से बहुत ज़्यादा, डेथ रेट इस बार ज़्यादा है, आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो इस तरीके से इसकी एग्जाम डेट्स हो सकती हैं। इट्स मीन कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर या तो 1st वीक ऑफ अक्टूबर। तो ये हमारी नीट की एग्जाम डेट टेंटेटिव हो सकती है। अब बात आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म यार कब रिलीज होंगे। सिंपली होता क्या था, जब भी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आते थे यार तो एकदम टाइमली आ जाते थे। इस बार इतना डिले क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे, उसका भी रीजन यहाँ पे समझेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता था, जो हमारा दिसंबर में आया करता था, है ना। 2 दिसंबर से मैंने डेट चेकआउट करी हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। 2 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक, कभी 9 जनवरी तक, पिछले 2 सालों के यही रिकॉर्ड रहे हैं। इसी तरीके से एग्ज़ाम होता था और देन हमारा एग्ज़ाम जाकर मई में कंडक्ट हुआ करता था। अब इसका यार प्रॉपर एक सीक्वेंस है। अब अगर हम बात करें, पहले इसको हम आपको बता दें कि हमारी जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आएंगे, देन इसके प्रूफ पर भी बात करेंगे, इसके एनालिसिस पर भी बात करेंगे, हमने किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर यहाँ पर बात की हुई है। तो सिंपली आप ऐसे समझ लो कि यार जो हमारा नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं बहुत जल्द आएंगे यार। तो लास्ट वीक ऑफ मई तक आपके अनाउंसमेंट हो जाएंगे या रिलीज हो जाएंगे। एकदम रिलीज होने की मैं बात कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। उसी या तो थोड़ा सा डिले हुए यार, अगर पैटर्न पे आए जैसे कि दिसंबर में आता था 1st वीक में, हमेशा से ऐसे ही रहा इसका, तो हो सकता है 2 जून से एप्लीकेशन आ जाए यार। अब एक्सपेक्टेड है या टेंटेटिव है, कोई भी फिक्स डेट्स नहीं है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारी एप्लीकेशन फॉर्म तक कब तक आएंगे, 1st वीक ऑफ जून तक आ जाएंगे। जैसे ही वो मीटिंग होती है सीबीएसई बोर्ड की, देन थोड़ी सी चीज़ों में क्लियरेंस आएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम कब होगा, लास्ट वीक ऑफ सितंबर या तो 1st वीक ऑफ अक्टूबर,
बहुत ज़्यादा अगर एक्सटेंड करता है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है। तो अब हम बात करेंगे यार मैंने ऐसे कैसे कमिटमेंट कर दिया, तो इसको थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में आपको कंप्लीट समझना पड़ेगा। जब हम दिसंबर से लेके जनवरी तक सिंपली क्या हुआ करता था, 2 दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता था, 7 to 9 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म चलते थे और देन जनवरी भर करेक्शन हुआ करता था, है ना। तो ये जर्नी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे हुआ करता था। देन फरवरी में हमारे लास्ट ईयर एग्जाम पड़ गए थे, देन बोर्ड एग्जाम हुए, देन फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आपका 27 मार्च को रिलीज हुआ था लास्ट टाइम, मतलब कि 2019 में, या इस तरह से डेट्स रही थी उनकी। मार्च में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाते थे और देन फिर वो NTA जेई कंडक्ट कराया जाता था अप्रैल में, है ना। इसी तरीके से जो मई में हमारा रहता था, फर्स्ट वीक ऑफ मई में हमको नीट का एग्ज़ाम देखने को मिल जाता था, लास्ट वीक ऑफ मई में हमको जेई एडवांस का एग्ज़ाम देखने को मिलता था। ये प्रॉपर सिनेरियो रहता था। अब इसको यार थोड़ा सा मंथ वाइज कोरिलेट करिएगा। अब क्या होगा, 2 जून को हमारे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, है ना। एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं थोड़ी सी, और जुलाई तक आप पूरा कंप्लीट फिल कर रहे होगे। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग हो जाएगी। देन उसी तरीके से आपका जुलाई से लेके अगस्त के बीच में आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे, और 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में, तो उसी के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, आई होप। अब अगर अगस्त में एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है कि यार सबसे पहले अगर आप देखोगे कि यहाँ पर 15 अगस्त तक आपका CBSE बोर्ड क्लोज हो जाएगा, देन आपका जेई एक हो जाएगा, है ना। आफ्टर देन सितंबर में आपका एक जेई बचेगा, वो भी हो जाएगा, और देन फिर बारी आती है नीट की, जो सितंबर है, देन उसी के लास्ट वीक में हमारा नीट हो रहा होगा, या तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। तो ये यार पूरी की पूरी जर्नी थी आज की वीडियो यार यहीं तक। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा यार ज़्यादा से ज़्यादा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्रिपरेशन पर फोकस रखो। लास्ट ईयर का कंप्लीट सिनेरियो यहाँ पर रिपीट होने वाला है, बिकॉज सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रखो ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और हम आपको बहुत सारी वीडियोज़ नीट पर लाते रहते हैं। अगर आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे तो नीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर भी वीडियो लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए। तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।